दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। दोस्तों, आजम खां लगातार खबरों में बने हुए हैं और उनके ऊपर रामपुर के सांसद महबूबुल्लाह नदवी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। तो इस मामले पर मैंने सपा के प्रवक्ता अमीक जमई से एक बातचीत रिकॉर्ड की, वो आगे अभी देखिएगा। अमीक जमई ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि आप विधायक बन जाए या सांसद बन जाएं, उससे आप बड़े नहीं होते। आपको अपने बड़ों से बात करने का सलीका आना चाहिए। और एक बात अमीक जमई ने मुझसे और बोली। दोस्तों, मैं बता दूं कि अमीक सपा के बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और ये अखिलेश यादव के करीबी बने हैं जब उनकी सरकार चली गई उसके बाद। अमीक को 2022 में चुनाव लड़ना तय था जौनपुर सदर की सीट से। अखिलेश जी ने उनको ओके भी कर दिया था, लेकिन अचानक से नेताजी ने कहा ये नहीं, ये लड़ेगा। तो अमीक चुपचाप मान गए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने पार्टी का पूरी मेहनत की और अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए हमेशा लगे रहते हैं। मैं इन बातों का क्या जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैंने अमीक भाई से पूछा, अमीक भाई ये बताओ कि यार ये जो खबरें आ रही हैं कि आजम खान साहब बड़े नाराज हैं, ये उनके रिहाई के पहले की बात है और वो शायद अब अगर जेल से बाहर आएंगे तो सपा में नहीं रहेंगे, बसपा में चले जाएंगे। ये बातें अगस्त में हुई है भाई साहब, जबकि तब ये पता नहीं था कि 23 सितंबर को वास्तव में निकल आएंगे आजम खान। तो अमीक भाई ने कहा कि आलोक भाई, आजम खान और अखिलेश यादव का रिश्ता जो है बाप बेटे का, चचा भतीजे का है। आजम खान उसमें के व्यक्ति नहीं है जो बीच रास्ते अपनी कश्ती बदल देते हैं। वो समाजवादी थे, हैं और समाजवादी रहेंगे। ये सब बातें उन्होंने अनऑफिशियली मुझे बताई थी, तो अनऑफिशियल बातचीत का मैं जिक्र तो कर नहीं सकता हूं। ये बात उन्होंने मेरे साथ इस इंटरव्यू में की, आप देखिएगा, बताएंगे वो। और मैं आपको तारीख बता रहा हूं, हमारी और अमीक जमई की बातचीत अगस्त के चौथे हफ्ते में हुई थी। एक बात और बोली, दरअसल अखिलेश यादव की खासियत क्या है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एक उनके सिक्योरिटी इंचार्ज रहे हैं, अब रिटायर हो गए, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश भैया के बड़े दीवाने हैं। ये उनके सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा। लेकिन मैं बता रहा हूं, बतौर पत्रकार, मैं जब घूमना शुरू किया हूं 2021 से 2022 2024, अखिलेश यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए उनकी बस के पीछे पीछे नंगे पांव में बच्चे दौड़ने लगते हैं। और जो अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो अमीक जमीन इस इंटरव्यू में कही, उन्होंने कहा कि 10,000 या 50,000 की भीड़ में भी अखिलेश सपा कार्यकर्ता को नाम गांव से पहचान लेते हैं। अमीक जमीन ने कहा अखिलेश यादव के बारे में कि 10,000 या 50,000 की भीड़ में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ता को नाम गांव से पहचान लेते हैं।
और एक बात का जिक्र किया था उनके सिक्योरिटी अफसर ने, जो अब रिटायर हो गए, कि एक बार एक समर्थक उनसे मिलने के लिए आ रहा था, तो भाई कमांडो का काम होता कि अखिलेश जी के पास लोग, हर आदमी उनसे हाथ मिलाना चाहता है, हर आदमी उनको छूना चाहता है। वो क्रेज मैंने अपनी आंख से देखा है। इतना क्रेज मैंने मैंने नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा है, इस 2024 में कवर भी किया है, वो भी बनारस में, जो कि गलियों वाला शहर है, बहुत कम चौड़ी सड़क है, वहां पे भी उतनी भीड़ नहीं थी। और अखिलेश यादव को तो मैंने कई जगह पे कवर किया है, देखा है। तो उनके सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि एक बार क्या हुआ कि एक कार्यकर्ता नहीं मान रहा था, तो कमांडो वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक लात मार दिया, कार्यकर्ता के पेट में लग गया और गिर गया। अखिलेश जी को जैसे पता चला, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, उस कार्यकर्ता से हालचाल पूछा और तुरंत कहा इस कमांडो को वापस भेजिए। उसके बाद उस कमांडो ने कहा कि सर आप मुझे वापस भेज देंगे तो बड़ा लंबा नुकसान हो जाएगा, मेरे कैरियर पे दाग लग जाएगा, चिट्ठी लिख के कई बाकी। तो कहा मुझे नहीं चाहिए, आप हटा दीजिए एनएसजी। मेरा कार्यकर्ता मुझसे मिलने आ रहा है, उसको कोई नहीं रुकेगा। तो जो प्रेम है, जो अमीर भाई का इंटरव्यू सुनिएगा आप, अब आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में, अच्छा अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटा सा यूट्यूबर भी आ सकता है भाई साहब, जिसके पास, जिसके यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर है, वो भी 500 वाले, वो भी आके और सवाल पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको, जैसे क्या होता है, योगी जी के पास हर पत्रकार नहीं जा सकता है। जिस पत्रकार का नाम योगी के खास अधिकारी क्लियर करेंगे, वही योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सबको मनाही होती कि आप सवाल नहीं पूछेंगे, या फिर कुछ सवाल लिख के दे दिए जाते कि इस सवाल आपको पूछने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही कि 2027 में अगर हमारी सरकार बनती है, तो इस सरकार में पत्रकारों पर जितने झूठे मुकदमे लादे गए हैं, हम उन सबको वापस करेंगे। मैंने एक सवाल पूछा था पत्रकार वार्ता में कि अखिलेश जी, बीजेपी के कुछ नेता बंगाल की घटना के बाद कह रहे हैं कि बंगाल में योगी मॉडल की जरूरत है, जबकि लखनऊ शहर में दिन में बंगाल में जो घटना हुई थी, वो मेडिकल कॉलेज की छात्र रात को, आधी रात के बाद अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, और वो शहर के बाहर, एक दुर्गापुर शहर के बाहर मेडिकल कॉलेज था, बगल में जंगल था, वहां लोगों ने उसके साथी को मार के भगा के उसकी आबरू लूट ली। और लखनऊ में बंथरा में दिन में नाबालिग छात्रा के साथ दिन में 12 बजे बाग में 5 दरिंदों ने उसकी आबरू लूट ली। और यहां के नेता जाके, और बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि भैया योगी मॉडल की जरूरत है। तो मेरे अखिलेश जी ने कहा कि कोई योगी मॉडल कुछ नहीं, योगी मॉडल सिर्फ झूठ का मॉडल है। पढ़े लिखे नेता, उन्होंने कहा सरकार इनकाउंटर के आंकड़े जारी कर रही है। अरे भाई, आपके इनकाउंटर्स का अगर असर होता तो कैसे बंथरा में उस नाबालिग बेटी की आबरू लूटी गई। तो फिर उन्होंने बोला कि सफेद टेबल पे, वो बार बार एक चीज कहते हैं, सफेद टेबल पर सिर्फ काले झूठ बोले जाते हैं। क्योंकि योगी जी की मुलाकात की जो फोटो आती है, उसमें सफेद टेबल
एक बड़ा सा होता है, एक तरफ योगी जी बैठे होते हैं, सामने। तो उन्होंने कहा सफेद टेबल पे बैठकर बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, मीडिया उसका जिक्र नहीं करता। एक सवाल हमने अंत में और किया था कि अखिलेश जी, केरल में एक स्वयंसेवक ने अपनी जान, आरएसएस से जुड़े व्यक्ति ने अपनी जान खुद ले ली, और उसने अपने एक लेटर लिख के छोड़ा था कि बचपन से ही आरएसएस की शाखा में मेरा शारीरिक शोषण हुआ। उस पर अखिलेश जी ने कहा यह बड़ा गंभीर सवाल। क्या इन्होंने शताब्दी वर्ष बना लिया आरएसएस ने? मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन अब आरएसएस को खत्म हो जाएगा। इनका शताब्दी वर्ष नहीं, ये समाप्ति वर्ष होगा 2025। बाकी और कई मुद्दों पर बात की, वो तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। फिलहाल आप सुनिए आमिर जम्मी से आजम खां को लेके मेरे सवाल, और उस पे क्या क्या बोला आमिर ने, देखिए आप। संभवतः 7 जनवरी 2027 तक, 7-8 जनवरी तक इलेक्शंस के डेट अनाउंस हो जाएंगे, तो लगभग 15 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और चुनाव तो जैसे सब जानते हैं कि फरवरी मार्च में चुनाव होते हैं, तभी चुनाव होंगे। एक सवाल और है आमिर भाई, एक गजब खेल चल रहा है मीडिया में। पहले मीडिया ने, मतलब ये सवाल थोड़ा हट के, लेकिन आपसे बात, आप समय मिल गया, आपका इसलिए पूछना जरूरी है। पहले मीडिया ने बताया कि आजम बड़े नाराज है, और एक दलाल टाइप का पत्रकार है, उसने तो एक चैनल पे, झुल्लन टाइप के किसी चैनल पे काम करता है वो, उसने घोषणा कर दी कि मायावती की मुलाकात हुई है आजम के परिवार से दिल्ली में। और इस बात का खंडन खुद मायावती ने किया स्टेज पे कि मैं खुलेआम किसी से मिलती हूँ, चोरी छुपे किसी से नहीं मिलती, मेरी किसी न किसी नेता ने उसके परिवार में उस मुलाकात की। तो पहले तो ये नैरेटिव चला गया कि आजम अखिलेश से बड़े नाराज हैं और वो बसपा जाने वाले हैं। अब एक नया नैरेटिव आया है कि जो अखिलेश से नाराज लोग जो सपा छोड़ के गए हैं, वो जा रहे हैं आजम से मिलने। और एक नेता जो, ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में गिने जाते थे, मैं उनका नाम बता रहा हूँ, सीपी राय। अब सीपी राय आजकल कांग्रेस में, सीपी राय आजम खान से मिलने चले गए। तो एक गोदी मीडिया का जो चैनल वो बता रहा है कि सीपी राय साहब का दरअसल काम क्या है कि सपा से नाराज नेताओं को कांग्रेस से जोड़ने। तो अब ये जो मीडिया नया नैरेटिव फैला रहा है कि दरअसल वो बसपा में नहीं गए, लेकिन अब की बार पक्की खबर है आजम कांग्रेस जा रहे हैं। क्या कहना है इस बात का? आलोक जी, अगर आपको बहुत सही से याद हो तो आजम साहब के जेल से आने के पहले भी हमारी आपकी चर्चाओं में आजम साहब और माननीय अखिलेश यादव जी के रिश्तों को लेकर हुई थी। नहीं नहीं, मैंने ये तो हमारी आपकी व्यक्तिगत बात थी ना सर, दर्शक कहाँ जान रहा है। मेरा मैं चाहता हूँ। ये कहना है कि आजम साहब कश्ती बदलने वाले लोगों में से नहीं है। मैंने बड़ी आपसे बात आप कहा, कह रहे हैं कि आजम साहब आजम कश्ती बदलने वाले आदमी नहीं है। मैंने कहा था कि आजम साहब का आशीर्वाद, मैंने अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला हो आपसे, मैंने कहा था आजम साहब का जो आशीर्वाद हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी के लिए रहेगा, उनकी जो शफकत है वो हाथ हमेशा उनके लिए रहेगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि उन दोनों का रिश्ता पार्टी के सदर का और पार्टी के फाउंडर मेंबर का रिश्ता नहीं है, इससे बड़ा रिश्ता उनके बाप बेटे का रिश्ता है। मैंने आपसे अगर कहा हो तो आपको कई बार याद नहीं, होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने व्यक्तिगत बातचीत में ये मुझसे बात कही थी, लेकिन दर्शकों और को जानकारी नहीं है ना। और यही बात माननीय अखिलेश जी ने भी माननीय आजम साहब ने भी कही अखिलेश जी के बारे में। तो हम ये मानते हैं कि देखिए ये विरासत का रिश्ता है। और आजम साहब ने, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। इन लोगों ने इमरजेंसी में देश की सबसे बड़ी तानाशाही देखी। तो जो ट्रेनिंग है सालों जेल में रहने की इमरजेंसी में, वो सब ट्रेनिंग में हमारे हम सब की जो समाजवादियों की विरासत है, माननीय अखिलेश यादव जी की शक्ल में आज वो क्यादत कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट नेता हैं। उनको कोई प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता उनके ऊपर, उनकी पॉलिटिकल सोच पे, विचारधारा पर, उनके आदर्श पे, उनकी बातचीत पे, उनकी भविष्य को लेकर भारत की जो इमेजिनेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी विरासत है, आजम साहब की विरासत, उसको लेकर माननीय अखिलेश जी आगे बढ़ेंगे। और अब सीपी राय साहब नेताजी के साथ एक ज़माने से
और हमारे नेता जो मानी अखिलेश जी हैं, उनका दिल जो है ना, मतलब ऐसे बड़े कम लोग हैं पॉलिटिक्स में तो किसी को बर्दाश्त नहीं किया मैं जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि इस खबर के पीछे एक और खबर है। अखिलेश जी जाते हैं, 8 तारीख को मिलके आते हैं। फिर मायावती जी मंच से बताती कि उनकी मुलाकात नहीं हुई आजम के परिवार से इनडायरेक्टली। आजम जी थोड़ी सी तारीफ करते हैं मायावती की, और स्वाभाविक है कि वो एक बड़ी नेता, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और बिना नॉन पॉलिटिकल मुद्दे पे हमारी उनकी बातचीत हो सकती है, ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। लेकिन एक रामपुर के एक सांसद हैं, नदवी साहब, उन्होंने आजम खान को चैलेंज टाइप का कर दिया, उनका बयान वायरल हो गया मीडिया में। और वो सब कुछ होता है 10 और 11 तारीख को, जिस दिन नेताजी की पुण्यतिथि होती है। और आप जिस समाजवादी पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं, उसके नायक थे जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी की आपने बात की, तो नदवी साहब के बयान भी मीडिया में बड़े वायरल हुए। उसके तुरंत बाद पहुंचते हैं सीपी राय। देखिए, आप मीडिया अगर ये आकलन लगा रहा है कि नदवी ने आजम पर हमला बोला, उसके बाद देखिए किसी ने मुझे बताया कि आजम ने, अखिलेश जी ने नदवी साहब को फोन पे डांटा, किसी ने मुझे जानकारी दी, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद से नदवी जी का बयान मुझे नहीं सुनाई दिया पिछले 3 दिनों में। तो अब क्या, आप बताइए कि सच्चाई क्या है? देखिए आप आलोक ही जी के लोग तो कहीं आग में ही नहीं डाल रहे हैं, आपकी पार्टी के सांसद। आलोक जी देखिए, आप जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी किस दिल से, किस कदम से, किस मोहब्बत से, किस इखलास के साथ वो रामपुर गए और आजम साहब से उन्होंने मुलाकात करी। हम सब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत बड़े लोग होते हैं, हम तो समाजवादी पार्टी के बहुत ही, आदरणीय अखिलेश जी के बहुत छोटे से वर्कर हैं। और हमारे लिए, हम सब वर्कर्स के लिए, जो छोटे वर्कर्स भी हैं, बड़े वर्कर्स भी हैं, हमारे लिए माननीय अखिलेश यादव जी की जो सामाजिक सोच, बातचीत का देखिए, लहजा, आप बड़ों घुमा रहे हैं, के आप खुल के जवाब नहीं दे रहे हैं कि नदवी जी ने जो पेश आना, बयान दिया आजम खान साहब के ऊपर, वो सही था कि गलत था? मैं कह रहा हूँ कैसे पेश आना है, बड़ों से कैसे पेश आया जाता है, ये इसको सीखने के लिए एमएलए एमपी होने की जरूरत आलोक पाठक जी नहीं पड़ता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो रामपुर के सांसद हैं, वो सियासतदान तो है नहीं, जिंदगी भर इमामत करी है, एक मस्जिद में नमाज पढ़ाई है, समाज नहीं जानते हैं, राजनीति नहीं जानते हैं। लेकिन दिन ब दिन मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ सीखेंगे, और उन्हें शायद एहसास भी हुआ कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो सही नहीं कहा था। और अगर कोई बात कहीं हो भी, समाजवादी लोगों में इतनी तमीज़ है कि वो अपने बड़ों की बात को सुनते हैं, बड़ों की बात को सुन लेते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो माज़रत माफ़ी कर लेते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आदम साहब की शान में गुस्ताखी या हमारे किसी भी नेता के बारे में, हमारे आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं, हमारे बड़ों में बहुत सारे शीर्ष नेता आज के वक़्त में हैं। किसी को भी इस तरह की बात, नाज़ेबा बात नहीं करनी चाहिए। आम वर्कर हो, तो मैंने यही कहा था कि तमीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एमएलए, एमपी हों। तो भी हो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके सांसद के पास तमीज नहीं है? नहीं, मैंने मतलब आपको मैं एक ज़ाती ज़िंदगी में भी बोल रहा हूँ कि मुझे हाँ। आलोक जी मेरे बड़े हैं, मेरा कोई उनसे काम हो या ना हो, लेकिन उनसे आदर्श से पेश आना, उनकी इज़्ज़त करना, ये तो अच्छे इंसान होने की निशानी है। और रामपुर आने-जाने से किसी ने उनको रोका नहीं है। और मुझे लगता है कि उनको बड़ों की जो नाराज़गी है, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जब बड़े हमसे नाराज़ होते हैं, हम कहते हैं कि हाँ, ठीक है, हमसे नाराज़ है, हम जाके माफ़ी माँग लेंगे, हम जाके झुक जाएँगे, जाके हम बात को सुन लेंगे। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, तो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय हमारी तहज़ीब है, और वो सारी तहज़ीब, संस्कृति मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी से हम सब लोगों ने सीखी है। हम सब लोगों ने सीखी है। मैंने इसलिए कहा कि इसके लिए एमएलए की होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये जो खबर हमारे पास सूत्रों के जरिए आई थी कि अखिलेश जी नदवी जी से नाराज हुए, तो उन्होंने फोन पे बात की थी, इसमें कितनी सच्चाई है? तो मुझे इसकी कोई सूचना आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शायद ये एहसास हुआ होगा, रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि उन्होंने कुछ गलत बोला है। एहसास हुआ होगा कि एहसास कराया गया? एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है आलोक जी, अगर मुझे होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। और बड़े देखिए, आप हैं, घुमा के, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अगर हैं।
गांधी जी बड़े हैं और वो बड़े होकर अपने छोटों से कह सकते हैं, वो हम लोगों से भी डाँट सकते हैं, वो मुहिबुल्लाह जी भी छोटे हैं, उनको भी डाँट सकते हैं। हो सकता है कोई बात हुई, बट मैं आधिकारिक तौर पे ऐसा कोई बात नहीं कह सकता मैं। चलिए अमित भाई, आपने इतना समय दिया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि आपका समय मिलना जी, थोड़ा आपकी मुश्किल होता है। तो आपकी मोहब्बत, हम तो आपके लिए ही चलिए हैं, फिर आपके मिलेंगे, लिए बैठे हैं। फिर जी, बोलिए। मिलते हैं किसी और चर्चा पे आपके साथ। चलिए।